1947 में हमारे साक्षरता का दर अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत कम था, और आज अगर 2025 में देखोगे तो हम लिटरेचरी रेट पे आगे बढ़ चुके हैं जी। बट दूसरा सर्वे भी हमें देखना पड़ेगा कि हैप्पीनेस का लेवल घटा है, डिप्रेशन का लेवल बढ़ा है। इंसान डिप्रेशन है की वजह और उसका हल आपके नजदीक क्या है? वो ये है, अब मैं आपसे प्रश्न करूंगा कि 1947 का भारत और 2025 का इंडिया, क्या इसने डेवलप नहीं किया है? डेफिनेटली किया। मटीरियलिस्टिक मामले में हम सुविधा संपन्न हो चुके हैं, बट कहीं ना कहीं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरफराज सर, आपका इस नुक्ता स्टूडियो में खैर मकदम किया जाता है। जज़ाकल्लाह। आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस नुक्ता स्टूडियो पर आकर हमें और हमारे नुक्ता को जिला बख्शी हैं। आइए कुछ मुफीद बातें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सर, मौजूदा वक्त में इंसान डिप्रेशन में है और न जाने कैसे कैसी जहनी बीमारियों के अंदर सफ़र कर रहा है। तो सर, आपको मैं लगातार देख रहा हूँ आपके सोशल मीडियाज़ के ज़रिए। आपका जो काम है सिरात ह्यूमन डेवलपमेंट, मैंने वहाँ की विज़िट की और मुझे लगा कि हमारे पॉडकास्ट के ज़रिए आप लोगों तक आपकी बातें पहुँचाकर बहुत उनकी इस्लाह कर सकते हैं। जरूर। तो आपके नज़दीक सर सफल जीवन की व्याख्या क्या है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस नुक्ता स्टूडियो के द्वारा जो मौजूदा दौर में होने वाली समस्या है और एक कैसे आइडियल सक्सेस की डेफिनेशन को लोगों तक पहुंचा पाए, उस प्लेटफॉर्म में मुझे इनवाइट किया जिसका नाम नुक्ता है। जी। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सफलता व्यक्ति दर व्यक्ति एक व्यक्तिगत डेफिनेशन हो सकती है। एक बच्चा अगर स्टूडेंट है तो उसकी वो स्टूडेंट्स लाइफ के अंदर ज़्यादा मार्क्स लाना, ग्रेड लाना, वो सफलता हो सकती है। जी। अगर वो बिजनेसमैन है तो अपने टर्नओवर को कैसे दुगना करना, अपना ब्रांड कैसे बनाना और मार्केट तक कैसे उस प्रोडक्ट को फैला देना, उसके जहन में वो भी एक सफलता की व्याख्या हो सकती है। जी। एक अगर मैं फीमेल का एग्जांपल दूं तो हंसता खेलता परिवार और बच्चों की कामयाबी और एक जहनी सुकून में जीवन व्यतीत करना, ये एक फीमेल की कामयाबी का राज हो सकता है। बट अगर इसको जनरली बात किया जाए तो मैं पिछले 15 सालों से जब हज़ारों लोगों को पढ़ाया तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि सक्सेस एंड सफल जीवन एक कंटेंट, फुलफिल्ड और जॉयफुल बैलेंस लाइफ का नाम है। क्या बात है, बहुत खूब। जैसे हमारे ज़िंदगी के अलग अलग एरियाज़ है, फैमिली के एरियाज़ हो सकता है, हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंस, सोसाइटी, स्पिरिचुअलिटीज़, और ये सारी चीज़ें पाने के बाद समाज के लिए, कौम के लिए और जिस कंट्री में हम रहते हैं उसकी कंट्रीब्यूशंस में कुछ हिस्से देना, ये बैलेंस ऑफ लाइफ सफलता हो सकती है। क्या बात है, बहुत यानी बढ़िया। मोटा मोटा अगर कहूँ तो बैलेंस ऑफ ज़िंदगी, जैसे अगर आप टायर देखोगे, साइकिल का टायर हो या बाइक का टायर हो, उसमें एक स्पोक भी अगर वीक होगा तो वो टायर बैंड हो जाएगा। ऐसे किसी इंसान ने फाइनेंस में बहुत तरक्की किया है, बहुत ही अर्निंग किया है, बट अगर उसके रिलेशनशिप में कोई अनबन हो गई, रिश्तों में तनाव हो गए, तो उसको एक्चुअल सफल नहीं माना जाएगा। तो बापू, इसको शॉर्ट में कहा जाए तो हमारे जीवन के सारे एरिया बैलेंस होने चाहिए। अगर वो बैलेंस होते हैं तो हम कंटेंट, सुकून भरी और हैप्पीनेस भरी ज़िंदगी को सही मानों में एंजॉय कर सकते हैं। ओके। तो सर, आज देखा ये गया है कि कई लोगों के नज़दीक ज़्यादा पैसा कमा लेना उसी को सक्सेस मानते हैं। तो क्या आप भी इस फंडा को कबूल करते हैं कि ज़्यादा पैसा कमा लेना ही सक्सेस है? डेफिनेटली मनी हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे एरिए के अंदर हमें रिलैक्स करती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको कहूँ कि जीवन ज़रूरियात की चीज़ें, हमारी जीवन की बहुत सारी गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट की जो ज़रूरतें हैं वो डेफिनेटली भौतिकता के तौर पे
और वस्तु की खरीदी के तौर पे मनी का ही एक्चुअली वहाँ पे यूज़ होता है। तो ये बहुत ज़रूरी पार्ट है, ये ज़रूरी है बट पर्याप्त नहीं है। अच्छा, जीवन उसके आगे भी है, क्या बात है। जैसे रिश्तों की सुमधुरता, जी, समाज में योगदान, अपने आप का फिट होना, समाज में अपनी क्वालिटीज़, अपनी स्किल्स के द्वारा लोगों की ज़िंदगी के अंदर भी बेहतरी का प्रयास करना, ये बहुत सारा एरिया भी ज़िंदगी में अगर हम लेकर चलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़हनी सुकून के साथ साथ एक अर्निंग ऑफ बून, दुआओं की कमाई भी हो सकती है। क्या बात है। तो डेफिनेटली मनी जीवन के लिए ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मनी हाथ का मेल है और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मनी सब कुछ है, बट हमें मनी को कहाँ पे प्लेस करके जीवन की और बहुत सारी अलग अलग प्रायोरिटीज़ को भी समझना है। क्योंकि मैं बापू अगर इसको और डिटेल में बताता चलूँ तो अभी कुछ दिनों पहले मेरी एक फ़ीमेल से बात हुई और वो मुझे बता रही थी कि सर वैसे तो मेरे हस्बैंड काफ़ी कमा रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरे बेटे को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि जिसका हमने लाखों रुपया खर्च किया फिर भी उसको तंदुरुस्ती नहीं मिल रही है। और वो फीमेल को जब मैं देख रहा था कि सर मैंने 52 से ज़्यादा डॉक्टर से कंसल्ट करवाया फिर भी मेरे बेटे को वो तंदुरुस्ती नहीं मिल रही है और हमारा पूरा परिवार तनाव में है। यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि अपने आप का हेल्दी होना, बच्चों का हेल्दी होना, परिवार में खुशहाली होना और जीवन के अंदर सुकून होना, ये सारी चीज़ों का अगर बैलेंस है तो डेफिनेटली मनी भी हमें सुकून देता है। अगर मैं मानसिक तौर पे तनाव में हूँ, डिप्रेस में हूँ और घर में मुझे बेचैनी का हमेशा एहसास होता है तो मेरा कमाया हुआ मनी भी मुझे घर जाके संतोष देगा, इस बात का कोई गारंटी नहीं है। तो ऑल एंड सोल हमें समझना पड़ेगा कि जैसे मैंने आगे आपको बताया कि 7 एरियाज़ ऑफ लाइफ को हमें बैलेंस करके जीवन को कंटेंट और फुलफिल बनाना है। तो सर आप मनी की बात कर रहे हैं, पैसा कमाने की बात कर रहे हैं, तो आज के जो नौजवान हैं जो शॉर्टकट से पैसा कमाने को बहुत ज़्यादा मानते हैं और मौजूदा वक्त में जो पिक्चर्स दिखाई जा रही है वो भी कहीं ना कहीं ऐसे ही कंटेंट ला कर के नौजवानों को कहीं उनके रूट्स तब्दील करने की कोशिश कर रही है। तो सवाल पैदा होता है, आप जैसे लोगों से मैं सवाल करता हूँ कि क्या पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट हो सकता है? नहीं, एक्चुअली पैसा कमाने के बहुत सारे शॉर्टकट है। हमें ये देखना है कि हमें शॉर्टकट की तरफ जाना है कि हमें श्योर कट की तरफ जाना है। और जितने भी लोगों की अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे जो वाकई में आज पॉपुलर भी है, समाज में सुसंस्कृत भी है और जमाना उनकी मिसाल दे रहा है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ उन्होंने शॉर्टकट नहीं अपनाया है, उन्होंने लॉन्ग कट अपनाया है। और उनकी प्रोसेस ऑफ स्ट्रगल पे चल चल के उन्होंने मार्केट में अपना ब्रांड बनाया है और लोगों तक अपना एक इमेज और रोल मॉडल के रूप में अपना आपको स्थापित किया है। और हमारे नौजवान जो शॉर्टकट की तरफ भाग रहे हैं, चाहे वो रॉन्ग बिजनेस हो, रॉन्ग जॉब हो, ये टेम्पररी तौर पर तो बढ़िया लगता है, बट अगर इसको बढ़ावा दिया गया और अगर इसको वाकई में सही कहा गया तो आप सोचिए आने वाले 20-25 साल में हम समाज में कौन से सही एग्जाम्पल को पेश कर पाएंगे। सही बात है। तो डेफिनेटली सही तरीके से और सही मार्ग से अगर वाकई में फाइनेंस एरिया में आगे बढ़ना है तो इंसान को पहले तो मंजिल के अलावा उस रास्ते को भी समझना पड़ेगा कि मैं सही मार्ग पे हूँ कि नहीं हूँ। काफ़ी कबार हम यही देखते हैं कि सर मुझे उस मंजिल पे पहुँचना है, बट हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उस मंजिल पे जाने के लिए रास्ता सही है या गलत है, या बहुत सारे लोगों को दिल को छल्ली कर कर, फ्रॉड कर कर, उनसे धोखाधड़ी कर कर हम वहाँ पहुँच रहे हैं। इस बात में भी सोचने की आवश्यकता है। माशाल्लाह, बहुत खूब। तो सर मौजूदा वक्त में इंसान डिप्रेशन है, उसकी वजह और उसका हल आपके नज़दीक क्या है? बहुत सारे रूट के उस पर बात किया जाए तो मैं इस पर बहुत गौर कर रहा था और अल्टीमेट मुझे एक चीज़ जो नज़र आई वो ये है कि हम दूसरों से अपनी कंपेयर कर रहे हैं, दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं या दूसरों से अपनी तुलना करना। मैं अपना आप में यूनिक हूँ, मेरा क्वालिटी, मेरा हीरोइज़म, मेरा पोटेंशियल और मेरे अंदर कुदरत ने क्या क्या सलाहियतें
बाय डिफ़ॉल्ट देकर मुझे इस दुनिया में भेजा है, अगर मैं उसको पहचानने का प्रयास नहीं करता हूँ तो डेफिनेटली मैं सापेक्षता में ही अपने आप को कामयाब या नाकामयाब पाऊंगा। जब तक मैं अपना खुद का मूल्यांकन नहीं करूंगा, खुद की वैल्यू को ना समझूंगा, तब तक मैं आपसे अपने आप की कंपेयर करके कहीं ना कहीं खुद को बेहतर समझूंगा या खुद का अवमूल्यन करूंगा, यानी खुद को छोटा समझूंगा, या फिर खुद की वैल्यू ही नहीं करूंगा। ये मोटे मोटे 3 प्रॉब्लम आ रहे हैं। कहाँ तो अपने आप का ज़्यादा मूल्य करना, कहाँ तो कम करना या नहीं करना, और तीनों समस्या है। तो मुझे सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि मेरा वैल्यू, मेरा मूल्य, मेरी क्वालिटी और मैं किस मकसद के तहत इस दुनिया में आया हूँ, अगर मैं उसको समझ जाता हूँ तो उसकी संपूर्णता की तरफ मैं गति करता हूँ। अब मैं आजू बाजू किसी से कंपेयर करना छोड़ देता हूँ। जी जी जी। और अगर ये कंपैरिजन की जो रेस चल रही है, उसी की वजह से बहुत सारे साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम मार्केट में आ रहे हैं। ओके। बापू 1947 में हमारे साक्षरता का दर अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत कम था। जी बेशक। लिटरेचर रेट वाज वेरी लो। जी जी राइट। और आज अगर 2025 में देखोगे तो हम लिटरेचरी रेट पे आगे बढ़ चुके हैं। जी साक्षरता का रेट बढ़ा है। जी। बट दूसरा सर्वे भी हमें देखना पड़ेगा कि हैप्पीनेस का लेवल घटा है, डिप्रेशन का लेवल बढ़ा है, मानसिक समस्या और न जाने कितनी मेंटल लेवल पे एंजाइटी, फटीग, स्ट्रेस, इसका लेवल डे बाय डे बढ़ रहा है। अब मैं आपसे प्रश्न करूंगा जी कि 1947 का भारत और 2025 का इंडिया, क्या इसने डेवलप नहीं किया है? किया, डेफिनेटली किया। मटीरियलिस्टिक मामले में हम सुविधा संपन्न हो चुके हैं। हमारी सड़कें बेहतर हुई है, जी हमारे घर बेहतर हुए हैं, जी हमारे पास कॉम्प्लेक्स बेहतर हुए हैं, हमारे क्लोथिंग, हमारे चश्मे की स्टाइल और हमारी फैसिलिटीज ऑफ लाइफ बहुत बेहतर हुई है। बट कहीं ना कहीं क्वालिटीज ऑफ लाइफ, हैप्पीनेस ऑफ लाइफ एंड रिलैक्सेशन एंड पीस ऑफ लाइफ, इसका रेट कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आता है। और वाकई में इसमें सोचने की ज़रूरत है। जी। तो सर, जैसा मैंने सवाल किया आपसे कि डिप्रेशन, हर इंसान डिप्रेशन फील तो कर रहा है, अब उस डिप्रेशन से निकलने का हल क्या हो सकता है, उसका इलाज क्या हो सकता है? सबसे पहले तो हमें हमारे जीवन की आवश्यकताओं को तय करना पड़ेगा। जैसे कि मेरी ज़िंदगी की कितनी ज़रूरत है, ओके। और मैं वो आवश्यकता को आपसे प्रभावित हुए बिना कैसे परिवार की सम्मति से सेट कर पाऊंगा। क्या बात है। ये मैं मॉडल कोई भी त्यागी का मॉडल नहीं बता रहा हूँ। जी जी जी। मैं कोई गोसा नसीनी का मॉडल नहीं बता रहा हूँ। जी जी। मैं वो मॉडल बता रहा हूँ कि हमारा फैमिली और हम अपने आप एक म्यूचुअल हैप्पीनेस के आधार पे कैसे संपन्न सुखी जी पाए, और उसकी क्या ज़रूरत हो सकती है उसको तय करना पड़ेगा, और उससे बेहतर अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। ये पहला है। सेकंड, जैसे हम शारीरिक तौर पे बॉडी को मेंटेन करने पे काम कर रहे हैं, वैसे मन के लेवल पे हमें मेडिटेशन, मुराकबा, तन्हाई में अपने आप के साथ बैठना पड़ेगा और मी टाइम देना पड़ेगा। ये सेकंड है। तीसरा, अपने नेचर के अंदर हमें शुक्रगुजारी को लाना पड़ेगा। ओके। द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। क्या बात है। आज मैं जो जीवन व्यतीत कर रहा हूं, मैं दुखी इस बात से हूं कि मेरे पास क्या नहीं है, बट इस देखने दिखाने की गेम में हम ये भूल जाते हैं कि रब ने और इस कायनात के मालिक ने हमें बिन मांगे क्या क्या दिया हुआ है। बहुत खूब, बहुत खूब। वो बेहतर बच्चे हो सकते हैं, वो बिन मांगे हेल्थ हो सकती है, वो हमारा समझदारी हो सकता है, वो आज हमारे पास बेहतर मोबाइल हो सकता है कि जिसके अंदर हम इस वीडियो को देख पा रहे हैं। तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, बट इस कंपैरिजन की रेस में उसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो हमें शुक्रगुजारी करना पड़ेगा, हैप्पीनेस पे अपने आप को कनेक्ट करना पड़ेगा, अपने आप का अकेला वक्त बिताना पड़ेगा, और हर जगह परिवार में कैसे हैप्पीनेस आए, उसमें कैसे समझदारी प्लस हो, इसको ऊपर भी काम करना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंस, हमें अपने बच्चों की सही तरीके से तरबियत करके
उनके अंदर भी वही ग्रेटिट्यूड ऑफ एटीट्यूड, शुक्रगुजारी के भाव को डालना पड़ेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। आप कितनी चीज़ों के बीच में घिरे हो ये मैटर नहीं करता है, बट आपके भाव की स्थिति, आपकी फीलिंग की स्थिति और आपके अंदर कितना शुक्रगुजारी का एहसास है, यही आपको दिल से अमीर बनाता है। बहुत खूब सर।